नर नर नरसिंहचाय परिदहदह उग्रं वीरम् समुद्रदूर पौरुषं सहस्रायुधघर्षणं रण 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 उग्रं वीरम् ಅಟ್ಟಹಾಸದೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಂಟದೆ ಗುಂಡಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಸಿಡಿದೆಟ್ಟರೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ರಣರಂಗದ ರಣಕಹಳೆಗೆ ರಣಕ್ರೂರರ ರಣಹಂತಕ ರಣತಂತ್ರದ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ। हिरण्यकश्यप चले गए और प्रहलाद ज्यों के त्यों, जो गुरुजी पढ़ाएं सो सुनाएं, अंत में भूल जाएं, याद तो बस प्रभु को ही रखते हैं। कुछ हफ्तों के बाद जब पुनः आए हिरण्यकश्यप और पूछा बेटा बता क्या सीखा, तो अब प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति सुनाई। क्या सुनना चाहते हैं पिताजी? बोले उत्तम शिक्षा सुना। क्या उत्तम पाठ सीखा तूने? बोले हम तो उत्तम शिक्षा एक ही मानते हैं। क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येतमुत्तमम्। उत्तम पाठ यही है पिताजी, प्रभु की भक्ति करो पर 9 प्रकार से। श्रवण कीर्तन स्मरण चिंतन मनन पाद सेवन अर्चन वंदन सख्य आत्मनिवेदन, 9 प्रकार से प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। तभी सबके पिता जगत पिता भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और कोई दूसरा उपाय प्रभु को प्राप्त करने का नहीं। महाराज पहले तो एक ही बात कही थी कि घर छोड़ के चले जाओ, अब तो 9 बातें बोलने लगा प्रहलाद। अब तो डांट दिया गुरुओं को, ऐ षंड क्या सिखाते हो? दोनों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज हम कुछ नहीं सिखाते। नमत प्रणीतम वर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेंद्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु हिरण्यकश्यप महाराज, हम इसको ऐसा कुछ सिखाते ही नहीं जो ये तुम आपको सुनाता है, हम सौगंध खाते हैं। हिरण्यकश्यप बोले जब तुम नहीं सिखाते ये सीखता कैसे? प्रहलाद को ही बोले प्रहलाद जब तेरे गुरुजी तुझे नहीं सिखाते हैं तो तू कैसे सीख गया? तो ये एक ही बात बोले, यथा ब्राह्म्यतयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधो तथा विद्यते चित चक्रपाणिर्यदीक्षया सो जाने जे देहु जना सो जाने जे देहु जना जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए जानत मधुर कृष्ण भरत स्वतोमा मिथो विवादे गृह अदांत पुनः पुनः शर्वित चर्वणा मोहं करोति वाचां पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण 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 नारायण
तुलसी रामायण पिताजी, संसार में कुछ नहीं धरा। हम तो आप कह रहे हैं किसने सिखाया? जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो सीख जाता है। गूंगा जो बोल नहीं सकता वो बोलने वाला हो जाता है। मुकम करोति वाचालम। अच्छा, वाचाल का अर्थ होता है जो उटपटांग भी बोलता है। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे जो मन में आया सो बोल दिया, तो हम कहते हैं अरे बड़ा वाचाल हो गया, जो मन में आता बोल देता है। तो वाचाल का अर्थ क्या? बोले वाचम अलंकरोति। भगवान की कृपा से वाचाल कैसा? बोले वाणी परम पतित पावन हो जाती है। बोलता है तो शास्त्र सम्मत ही बोलता है। वाणी का समलं करोति पुरुषम वाग्भूषणम भूषणम। ऐसा नहीं कि जो मर्जी, जो बोलेगा शास्त्र सम्मत बोलेगा, धर्म के संबंध में बोलेगा, ऐसा वाचाल होता है। पूर्व में कल आपने श्रवण भी किया था, प्रभु की कृपा भई तो छोटे थे ध्रुव जी महाराज, तो क्या वेदों का गहन ज्ञान इनको प्राप्त हो गया। तो वाचालम, प्रभु की कृपा हो तो लंगड़ा भी कहाँ का कहाँ निकल जाता है। इसलिए मैं तो यही जानता हूँ, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। भगवान की कृपा हो तो मति रति गति भगवान में स्वतः लग जाती है। पिताजी, ये अपना पुरुषार्थ नहीं, प्रभु कृपा प्रसाद का फल है। अब तो हिरण्यकश्यप समझ गए, ये खुद ही बोलता है, गुरुजी नहीं सिखाते इसको। अब तो प्रहलाद पर बरस पड़ा। मूर्ख कहीं गए, तेरे चाचा का वध किया उस दुष्ट विष्णु ने, और तू उस विष्णु का नामोच्चारण करता है। अयम में भ्रातृया सोयम हित्वा स्वान श्रीदो धमा। तो अधम है। राक्षसों को आज्ञा दी कि मार डालो इस दुष्ट को, ना ये प्रहलाद रहेगा ना तो ये रोग बढ़ेगा। अरे आज एक विष्णु भक्त हुआ है, कल न जाने कितने विष्णु भक्त होंगे। आप देख ही रहे हैं प्रथम कथा में कितने श्रोता थे। आज कुछ तो बड़े हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब पूरा बरसाना भर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ये संक्रामक रोग है। भगवान की भक्ति एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को लग जाती है। सारे राक्षस टूट पड़े प्रहलाद जी महाराज पर, और सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल, क्योंकि आर के पार हो जाते हैं, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता। अब हिरण्यकश्यप घबराए, अरे इसमें ऐसा कौन सा जादू भरा पड़ा है कि इसको स्पर्श नहीं होता, आर के पार निकल जाते। तब इसने बड़े बड़े उद्योग करे। दिग्गजे दंदसु केश विचारा पातने माया भीषण निरोधेश गर्दानेर भोजने। हाथियों से कुचलवा दिया, पर प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। समुद्र में फेंकवा दिया, वहां भी प्रभु ने रक्षा करी। अरे महाराज, सर्पों के बीच में छोड़ दिया, वहां भी बाल बांका नहीं हुआ। भोजन देना बंद कर दिया तो श्री जी स्वयं भगवती लक्ष्मी आई और भोजन पवा के चली गई। हिम प्रदेशों में छोड़ दिया गया, हिमाचल ले जाकर छोड़ दिया। महाराज बर्फों में भी रहा, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तेल में तलवाया गया, होलिका ने जलाने का प्रयास किया, सारे कार्य इसके निष्फल हो गए।
एक दिन अपने कक्ष में एकांत में शांत बैठ करके विचार करता है, अरे जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, उसके पीछे आखिर शक्ति किसकी है? इसके पास कोई अपूर्व शक्ति है, पर मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जैसे जो इसको मारने जाता है वही मर जाता है, उसी की हानि होती है। तो कहीं ऐसा ना हो मैं इसे मारने के चक्कर में स्वयं ही अपने ही शरीर से हाथ धो बैठूं, इसलिए छोड़ देना चाहिए। पर कहते हैं ना भैया, संग से बचे रहो, अपने आसपास का संग अच्छा होना चाहिए। जैसे ही इसके मन में विचार आया कि भैया इसको छोड़ दो, प्रहलाद को, जैसा भी है मेरा बेटा ही है, तो इतने में सन अमरक महाराज आए और इन्होंने महिमा गाई कि जितम त्वयेकेन जगत्तयं भुवो विजृंभणात्रस्त समस्त धिष्ण्यपम। महाराज क्यों भयभीत होते हो अपने बालक से? अरे आपके भय से तो देवराज इंद्र भाग गया, आपके भय से तो लोकपाल अपना लोक खाली करके चले गए, अरे आप एक छोटे बच्चे से डरते हो? अब इतना क्या कह दिया महाराज, इसने का बात तो है, जब इतनों को मैंने भगा दिया तो फिर ये किस खेत की मूली? अब इसका गौरव अभिमान पुनः जागृत हो गया। अब जैसे जागृत हुआ, पर इतने में गुरुजी बोले, महाराज आप चिंता मत करो, आपका पुत्र है, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये कह करके प्रहलाद जी को पुनः पाठशाला में ले गए। एक दिन गुरुजी को कहीं बाहर क्या जाना पड़ गया, प्रहलाद जी ने ऐसी विष्णु दीक्षा प्रदान करी समस्त दैत्य बालकों को कि जब लौट करके आए सब एक ही बात सिद्ध कर रहे हैं, एक ही कीर्तन गा रहे हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, तुम्हारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, तुम्हारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, अटारी वाली राधा श्री राधा श्री राधा, भंडारी वाली राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, कीर्ति कुमारी राधा श्री राधा श्री राधा, कुमारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, रासेश्वरी राधा श्री राधा श्री राधा, रासेश्वरी राधा श्री राधा श्री राधा, प्राणेश्वरी राधा श्री राधा श्री राधा, प्राणेश्वरी राधा श्री राधा श्री राधा, सर्वेश्वरी राधा श्री राधा श्री राधा, सर्वेश्वरी राधा श्री राधा श्री राधा,
जीवन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन श्री राधा 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 बोल राधा रानी की